हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज अबाउट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो आप लोगों ने आई होप मुझे लगता है कि राजस्थान वाला फॉर्म फिल कर लिया होगा स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। ठीक है, नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। 24 आई गेस उसकी लास्ट डेट है या 28। ठीक है, तो उस फॉर्म को फिल करें क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सिलेबस सेम है। प्लस इसका लेवल थोड़ा सा आप देखोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, हालांकि क्वेश्चन पेपर बहुत पुराना है, पुराना इन द सेंस 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये, जो आपको राजस्थान की साइट पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। प्लस इसके आपको मॉक टेस्ट इसके आराम से मिल जाएंगे ऑनलाइन। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको इजीली मिल सकते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट बुक से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ क्या चीज है, जो बच्चे बोल रहे थे कि मैम इसका एग्जाम 25 फरवरी को है, तो वो 25 फरवरी को किसका एग्जाम है? जिन्होंने 2023 में इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था। 2023 की जो वैकेंसी थी उसमें इसमें कितनी आई थी? 72 वैकेंसीज आई हुई थी। ठीक है, तो जो उन लोगों ने फॉर्म फिल करे थे, लास्ट डेट उसकी अक्टूबर थी, अक्टूबर में कोई डेट थी, तो उन लोगों का एग्जाम है। आप लोग जो अब लेटेस्ट भर रहे हैं उनका एग्जाम होगा, आप लगा सकते हैं अनुमान। देखो, अगर अक्टूबर वालों का अब है तो आपका जुलाई अगस्त में ये एग्जाम हो जाएगा। तो जिनका काफी चैनल पे बच्चे हैं जिन्होंने ये अक्टूबर वाली वैकेंसी में भी अप्लाई किया था, तो आप लोग जब भी कोई अप्लाई कर रहे होते हैं ऐसी पोस्ट के लिए, तो देखते रहा करिए। एक ही मतलब खाली DSSS के भरोसे ना रहकर और भी जहां पर ये वैकेंसीज आती हैं वहां पर भी अप्लाई किया करिए। तो अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर मेरा बेसिकली दिखाने का ये मतलब है कि मैं आपको दिखाऊं कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट है जो आपने करे हुए हैं और आए हुए हैं। जैसे कि आपका प्रोबेबिलिटी, आपने देखा होगा DSSS में प्रोबेबिलिटी बहुत आया था। प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो, आपके DSSS में नहीं पूछा गया था। ठीक है, DSSS में इस बार नहीं पूछा उन्होंने डेंसिटी रैंडम वेरिएबल में से, मगर अगर आप JSO का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इसका राजस्थान का देखेंगे तो उसमें अभी भी पूछे जाते हैं रैंडम वेरिएबल में से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है कि जो टॉपिक नहीं आए हैं वो नहीं आएंगे कभी, या और एग्जाम्स में नहीं आएंगे तो वो लोग आए, वो सारे आएंगे। और हमें ये सारी चीजें ना अब अच्छे से पढ़नी है। मतलब कि अभी तक तो जल्दी जल्दी पढ़ा था, अब हम इन चीजों को थोड़ा टाइम देकर पढ़ेंगे, क्योंकि JSO का एग्जाम, आपकी वैकेंसी मतलब फॉर्म जो फिल होंगे वो जून में होंगे, एग्जाम आपका सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। तो तब तक आपको अपना ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से जल्दी ये सिलेबस क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। ये भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये आपका रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है। ये आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन देखो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें काफी सारे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो थे, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में से क्वेश्चन आया था और ये सब रैंडम वेरिएबल का पार्ट है। इसमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैंडम वेरिएबल बेस्ड आ गया अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर रैंडम वेरिएबल में से है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या है कि आप देखोगे कि काफी सारे क्वेश्चंस रैंडम वेरिएबल के हैं। लगभग इसमें 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे रैंडम वेरिएबल में से। 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 10 क्वेश्चन आप मान के चलो रैंडम वेरिएबल में से आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है आपका कोरिलेशन। आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, आपको BXY, और ये गिवन आपको पता है अंडर रूट में आपका R होता है BXY इंटू में BYX, और BXY का अंडर रूट ले लो मल्टीप्लाई में, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेस्ड है। उसके बाद आपका लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मॉडल से क्वेश्चन आए हुए हैं। DSSS में भी आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे, तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड लाइन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पूछा हुआ है। अनोवा, अनोवा देखो हमने अनोवा करा था। आपके अनोवा के अनोवा के दो क्वेश्चन है, टेबल भी आ गया है, टाइम सीरीज का क्वेश्चन है। बाकी आपके कुछ नए टॉपिक्स के भी हैं सीरीज, ये देखो सब पुराना आपका जो पढ़ा हुआ है। जैसे एरर, हमने एस्टिमेशन ऑफ एरर नहीं पढ़ा था क्योंकि टाइम हमारे पास जितना था, जितने टॉपिक्स कर सकते थे हमने कर लिया। ठीक है, मगर आपके एरर्स में एस्टिमेशंस में से क्वेश्चंस आते हैं। अब बाकी थोड़े जर्नल आपके इसमें इकोनॉमिक्स का भी आता है। ठीक है, और ये नेशनल सर्वे कितना है, ये सारी इंडियन इकोनॉमी वाली चीजें सी आ गई हैं इसमें। टेस्ट सीरीज, इक्वालिटी एंड नॉर्मल पॉपुलेशन,
ये आपका हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस आ गए हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा है, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, ये आपका है एस्टिमेशन का। ठीक है, एस्टिमेशन की चीजें आई हैं इसमें, इसके अंदर। अगेन ये आपका रैंडम वेरिएबल में से आ गया। अनबाइज्ड बाइज्ड एस्टिमेटर, सफिशिएंट एस्टिमेटर कौन सा होता है, एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है, उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम हमारा एस्टिमेशन से ही स्टार्ट करेंगे, एस्टिमेटर्स के इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी सारे। उसके बाद आपका लेटेंट स्क्वायर डिजाइन, ये आपका एरर वेरिएंस आ गया, एक्सपेरिमेंट वाला आ गया, एक आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन है। तो ये ऑजाइव स्पीड के क्वेश्चंस आ गए, एवरेज आ गया, रेंडमनेस आ गया, गुडनेस ऑफ फिट, फिट आपको पता है काई स्क्वायर वाला वो चीज है इसमें। तो ये लगभग ये वाला क्वेश्चन ऐसा आपके पास भी आपके क्वेश्चन में भी आया था, जिसमें आपने सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग थी विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसमें आपको एन या वेरिएंस उसमें शायद नंबर ऑफ सैंपल बताना था कितना था। देखो अगेन अनोवा का क्वेश्चन है इसके अंदर, ट्रेंड टाइम सीरीज के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये कुछ आपका देखोगे तो सिमिलर सा सिलेबस है, बस आपको ये चीजें बहुत ज्यादा ब्रॉडली पढ़नी पड़ेगी। मतलब इसके अंदर रैंडम वेरिएबल बहुत ज्यादा पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इसमें आपके पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग थोड़ा मतलब लेवल इसमें भी अब आपको दिखेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी आपको ब्रीफली पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो आपका रैंडम वेरिएबल में से इसमें भर भर कर क्वेश्चन है, रैंडम वेरिएबल में से। ठीक है, रैंडम वेरिएबल में से इसमें से काफी पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी में से पूछा गया है आपका, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका अनोवा। ठीक है, एस्टिमेशन, बाकी जो हम चीजें अब करेंगे उसके साथ साथ होगा। तो मैं आपको एक तो रैंडम वेरिएबल अपना पूरा करेंगे हम, और एक हम एस्टिमेशन। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, जो चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी वो है हमारा एस्टिमेटर, मतलब एस्टिमेशन के बारे में चीजें पढ़ेंगे। तो उसके साथ इसमें क्या होगा, आपकी दो की चीजों की प्रिपरेशन हो जाएगी। एक तो आपकी जेएसओ का भी हो जाएगा, जेएसओ में भी आपको सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, एक तो उसका टॉपिक हो जाएगा, प्लस एक आपका जो भी राजस्थान वाले एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। और जब वो पहले ये राजस्थान वाला आपका जेएसओ से पहले ही हो जाएगा, क्योंकि जब तक इसकी वैकेंसी आएगी जेएसओ की, अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उससे पहले आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैकेंसी आज मतलब ये वाला एग्जाम आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा। अगस्त तक होगा। जैसे ही आप इस एग्जाम को देकर हटोगे, वैसे ही तुरंत आपका क्या हो जाएगा, जेएसओ की भी डेट आ जाएगी। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपके सारे टॉपिक्स भी हो जाएंगे। सो प्लीज अगर आप लोग मतलब जैसे एक एग्जाम दिया है तो अपने आप को इतना फ्री मत समझिए कि अब हम थोड़ा रेस्ट लेंगे। आप रेस्ट मत लीजिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, थोड़े थोड़े टॉपिक करते रहिए। इसलिए मैं आपसे क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी प्रॉपर। ठीक है, ताकि आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा देखते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ठीक है, टाइम ज्यादा है तो ये ना रहे कि हम नहीं पढ़ेंगे। और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किसने अक्टूबर में 2023 में ये राजस्थान वाला फॉर्म भरा था, जिनका एग्जाम है 25 को। एक बार मुझे आइडिया हो जाए कि 25 को एग्जाम होने वाले कितने बच्चे हैं चैनल पे जिनका 25 को एग्जाम होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जल्दी जल्दी आपको चीजें कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि 25 में तो अब दिन ही कितने रह गए हैं, 25 में तो अब 4 दिन रह गए हैं। मगर फिर मैं आपको क्या करूंगी, पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, इसके अलावा जो आपकी साइट पे अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को वो चैनल पे भेज दूंगी या वो उसी के प्रैक्टिस कराऊंगी। मगर हमारा मेन टारगेट तो अब की बार 2024 वाली वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही है, जिसका एग्जाम आपका जुलाई अगस्त में होगा, जेएसओ का जो होगा। अब ये वाले के लिए तो टाइम कमी है, तो जिन्होंने भी रिवीजन डी ट्रिपल एस बी का किया हुआ है वो उन्हीं चीजों को रिवाइज कर लें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ट्राई करूंगी कि एस्टिमेशन आपका आज कल में खत्म करा दूं, ताकि आपका एक टॉपिक तैयार हो जाए 25 तक। ठीक है, सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।